है दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको करियर किस फील्ड में बनाना चाहिए और हाई पेइंग करियर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए, या फिर आप एक एम्प्लॉय हो जिसको अपनी सैलरी रेस करने के लिए जॉब स्विच करनी है, आप दोनों के लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसे कोर्सेज जिनको करने के बाद आपके पैकेजेस एक्सट्रीमली हाई हो जाएंगे और इन कोर्सेज की प्रिपरेशन आपकी रेगुलर लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, जिसकी वजह से आप मिलियनियर या फिर बिलियनियर भी बन सकते हो। और मैं जो आपको कोर्सेज बताने वाला हूँ उन सभी की सिर्फ पासिंग रेट से हाई नहीं है, बल्कि उनकी डिमांड्स भी बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली बढ़ी है लास्ट के कुछ सालों में, और आने वाले फ्यूचर के अंदर वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कोर्स है CFP, मतलब सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का। CFP ये कोर्स 6 महीने से लेकर तो 3 साल तक का हो सकता है एंड इसे फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करना है और आपको फाइनेंशियल स्टडीज के अंदर इंटरेस्ट है, या फिर आप फाइनेंस फील्ड के अंदर पहले से ही काम कर रहे हो लेकिन आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है, या तो फिर आपको अपना करियर ही चेंज करना है अपने जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए, तो आप CFP कर सकते हो। CFP कोर्स की सबसे अच्छी बात तो ये है कि चाहे आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की हो, जैसे कि BSc, BCom, BA, BBA एंड मेनी मोर, आप फिर भी CFP के एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको CFP करना है तो उसके 2 तरीके हैं, एक तो रेगुलर पाथ से और दूसरा है चैलेंज स्टेटस पाथ से। रेगुलर पाथ उनके लिए है जिन्होंने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है, और वो डिग्री किसी भी फील्ड की हो सकती है। उनको अपनी डिग्री के बाद NSE की 1 to 4 एग्जाम्स क्लियर करना पड़ेगा, और जब आपकी चारों एग्जाम्स आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको NSE की 5th एग्जाम देनी पड़ेगी, जो होती है एडवांस फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर। और चैलेंज स्टेटस पाथवे वो लोग ही चूज कर सकते हैं जिनका पहले से फाइनेंस फील्ड के अंदर वर्क एक्सपीरियंस रहा हो, और ऐसे लोगों को डायरेक्टली सिर्फ NSE की 5th एग्जाम क्वालिफाई करनी है CFP बनने के लिए। साथ ही साथ CFP ये एक MCQ बेस्ड एग्जाम होती है जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर ये सभी स्किल्स होनी चाहिए। तो फाइनली इस कोर्स की फीस क्या रहेगी और एवरेज सैलरी क्या रहती है वो हम जान लेते हैं। अगर आप रेगुलर पाथ से CFP को परस्यू कर रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 हजार रुपए लग सकते हैं, और अगर आप चैलेंज पाथ चूज कर रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 50 हजार लग सकते हैं। CFP इस एग्जाम की पासिंग रेट 60 to 70% है, जो अगर आप ट्रेडिशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंपेयर करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा हाई है। 60 to 70% पासिंग रेट मतलब हर 3 में से 2 स्टूडेंट CFP क्वालिफाई कर लेते हैं। तो हम जान लेते हैं कि क्वालिफाइड CFP को एवरेज कितनी सैलरी मिलती है। जैसे कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, इंडिया में एवरेज सैलरी अराउंड 6 लाख से 12 लाख के बीच में है, 6 लाख से 12 लाख के बीच में है। और अगर आपको ये सैलरी कम लग रही हो तो मैं आपको ये बता दूं कि CFP बनने के बाद आप इंडिविजुअली भी खुद का कंसल्टेंसी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो और बड़े बड़े लोगों का पोर्टफोलियो डिजाइन कर बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो अगर आपको CFP कोर्स के अंदर इंटरेस्ट है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर CFP कोर्स से रिलेटेड सभी लिंक्स और PDFs मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद उसको चेकआउट कर लेना। तो उसके बाद आता है सेकंड कोर्स, जो कि है CFA, जिसका मीनिंग है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA ये भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है जो अराउंड 3 से 4 साल का होता है। इसमें आपको 3 लेवल्स क्लियर करनी होती है एंड हर साल आपका एक एग्जाम होता है। देन फाइनली जब भी आप तीनों लेवल को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको रिलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। हर वो इंसान जिसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, जिसको पोर्टफोलियो मैनेजर, रिस्क मैनेजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, तो ये कोर्स उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि CFA एक ऐसा कोर्स है जिसको 165 कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती है, और इस कोर्स के कंप्लीशन के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जहाँ से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। करंटली इंडिया में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है एंड इसीलिए आपको ये कोर्स जरूर करना चाहिए। CFA के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास सिर्फ डिग्री होनी, फिर किसी भी फील्ड की हो सकती है तो भी चलेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपका मिनिमम 4000 आवर्स का फाइनेंस की फील्ड के अंदर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप CFA को परस्यू कर सकते हो। अगर मैं कोर्स की फीस की बात करूं तो CFA की अर्ली रजिस्ट्रेशन फी 70,000 है और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फीस 93,000 है। इसके बाद CFA के हर लेवल के लिए आपको अराउंड 35 to 50,000 की फी लगती है, जिसका मतलब ये है कि अराउंड 2 लाख के आसपास आपका CFA का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और तो और CFA का पासिंग परसेंटेज भी 40 to 50% का है।
जो कि बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर मैं CFA की सैलरी की बात करूँ अराउंड द वर्ल्ड ऑन एन एवरेज 35K to 80K डॉलर्स की होती है। इसका मतलब यह है 25 लाख से लेकर 62 लाख तक आपको एनुअल पैकेज मिल सकता है इन रुपीज। लेकिन जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि दुनिया में जो भी बाकी कंट्रीज है वहाँ पे CFA की एवरेज सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा हाई होता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में CFA की करंट एवरेज सैलरी पैकेज कम है। इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि बाकी सभी कंट्रीज के अंदर स्टार्टअप्स और बिजनेसेस का कल्चर बहुत ही पहले आ गया था, लेकिन इंडिया में कोविड-19 के बाद ही स्टार्टअप्स की वेव आई है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर इंडिया में भी CFA की डिमांड बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। और जब भी आप कोई करियर चूज करते हो तो आपको सिर्फ करंट डिमांड को कंसीडर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको फ्यूचर में होने वाली ग्रोथ या फिर फ्यूचर में होने वाला डिमांड को भी कंसीडर करके ही उस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करनी चाहिए। तो उस हिसाब से CFA एक बहुत ही अच्छा कोर्स हो सकता है। तो अगर आपको इसको परस्यू करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स और PDF मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर थर्ड नंबर का कोर्स है FRM विच मीन्स फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। FRM को वर्ल्ड वाइड GARP रेगुलेट करता है, जिसका ड्यूरेशन 1.5 साल से 2 साल तक। FRM कोर्स के 2 लेवल होते हैं, जिसको आप 6 मंथ के गैप के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। और इसलिए आप अगर चाहो तो इस कोर्स को 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। FRM की खास बात तो ये है, इस कोर्स को करने के लिए कंपलसरी ग्रेजुएशन जरूरी नहीं है। आप इसको 12th के बाद डायरेक्टली भी परस्यू कर सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन के अंदर आपको पहले फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज लेनी चाहिए और फिर ही FRM का कोर्स करना चाहिए। तो अगर आप FRM के दोनों ही लेवल्स को पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना पड़ता है एंड उसका सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा, जिसके बाद आपको 2 साल का एडिशनल सर्टिफिकेट मिलेगा एंड अगेन 2 साल बाद आपको 40 क्रेडिट्स फाइल करने होंगे CPD के अंदर, जिससे ये पता चलता है कि लेटेस्ट में जो फाइनेंशियल अपडेट्स आ रही है आप उनसे कितने ज्यादा फैमिलियर हो। तो FRM की एनरोलमेंट फीस $400 है और लेवल 1 और 2 की अर्ली फीस $550 और स्टैंडर्ड फीस $750 है। जिसका मतलब ये है कि FRM आप 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर मैं आपको इसकी सैलरीज की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप इंडिया में 6 से 12 लाख तक कमा सकते हो एज ए बिगिनर। लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी सैलरी भी रेज होती जाएगी। और आउट ऑफ इंडिया FRM की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आप 25 से 30 लाख रुपए एज ए बिगिनर कमा सकते हो FRM के बाद। अभी तक मैंने आपको जो भी 3 कोर्स बताए हैं वो करंटली इंडिया में इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो चौथा कोर्स मैं बताने वाला हूँ वो इंडिया में मोस्ट फेमस फाइनेंस रिलेटेड कोर्स है और उसका नाम है CA का कोर्स। CA यानी होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। CA को आप 3 से 5 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हो और CA परस्यू करने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो है CPT थ्रू और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री स्कीम। जो भी लोग 12th के बाद CA के लिए जाना चाहते हैं उनको CPT चूज करना पड़ता है और उनको मिनिमम 4.5 से 5 साल लगते हैं एक अच्छा CA बनने के लिए। लेकिन जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है वो सभी डायरेक्ट एंट्री स्कीम का यूज करके CA को परस्यू कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको CPT देने की कोई जरूरत नहीं रहती है और इसीलिए आपके कोर्स का ड्यूरेशन भी कम होकर मिनिमम 3 साल का हो जाता है। CA में बेसिकली 3 एग्जाम्स होती है। फर्स्ट है CA फाउंडेशन एग्जाम, सेकंड है CA इंटरमीडिएट एग्जाम और तीसरी है CA फाइनल, जो साल में 2 बार होते हैं। इसके अलावा आपको 3 साल का कंपलसरी आर्टिकलशिप मींस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। CA बनने के लिए आपके अंदर इसमें से मैक्सिमम स्किल्स होनी चाहिए जो आप अभी अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। और CA करने के बाद भी आप बाकी फाइनेंशियल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जिनकी बात हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी की है, और कुछ और अदर कोर्सेज जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अगर मैं CA की एवरेज सैलरी की बात करूं तो इंडिया में CA की बहुत ही ज्यादा हाई रेप्यूटेशन होती है एंड इसीलिए उनकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि CA की एवरेज सैलरीज 10 लाख से लेकर तो 30 लाख के बीच में वेरी कर सकती है। एंड आप CA बनने के बाद एक इंडिविजुअल कंसल्टेंसी भी ओपन कर सकते हैं, जिससे आप और ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। तो ये वीडियो मेरे चैनल के बाकी वीडियो से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि मैं ज्यादातर स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक रिलेटेड एक्टिविटीज के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन ये वीडियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं कि आप भी फाइनेंस फील्ड को लेकर सच में सीरियस है
और इसीलिए आपको फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज के अंदर जरूर एनरोलमेंट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में अभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फाइनेंशियल नॉलेज बढ़े और उनको भी पता चले कि फाइनेंस रिलेटेड करियर के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी उनके सामने अनवील होने वाली है कुछ ही सालों के अंदर। और आप मेरे चैनल के बाकी स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं